नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसी डीसी बल्ब को रिपेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक 9 वाट का एसी डीसी बल्ब है। ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। ठीक है, इस तरह का आपके पास भी अगर कोई एलईडी बल्ब होगा जो एसी डीसी अगर ख़राब हुआ हो तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बल्ब को रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चेक कर देते हैं कि यहाँ पे इस तरह से होल्डर एक रखना होगा। अगर आपको रिपेयरिंग करना है तो होल्डर इस तरह से रख लीजिए और कोशिश करिए इसको सीरीज में ही आप रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम चेक करते हैं तो यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है, यानी बिल्कुल भी ये नहीं जल रहा है। तो यहाँ पे हम दूसरा एक बल्ब लगा के चेक कर लेंगे कि यहाँ हमारी सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा बल्ब जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है, लेकिन ये बल्ब हमारा बिल्कुल नहीं जल रहा है। ठीक, तो अब इसको कर देते हैं साइड। सबसे पहले आपको करना ये है कि जब आपका कोई बल्ब ख़राब है तो सबसे पहला काम होता है इसका सामने का डिफ्यूज़र खोलना। तो यहाँ पे डिफ्यूज़र देखिए हमने खोला तो यहाँ से सब टूटा फूटा है, यानी आप मतलब ये समझ लीजिए कि ये बल्ब पूरा खुला हुआ है, बस टूट फूट के ये खोल खाल के रखा हुआ है। तो खोलने के बाद सबसे पहले आपको इस तरह से ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना है कि आपका जो एमसीपीसीबी लगा हुआ है इसमें बल्ब ख़राब तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी ख़राब होते हैं कुछ फफूंदी लगा हुआ नज़र आता है, कुछ ब्लैक हुआ नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एलईडी इसमें फफूंदी वगैरह या ब्लैक इसमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, इसका मतलब हमारा ये एमसीपीसीबी सही है। अब आइए इस पर वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लगा देते हैं। तो जो आपका एलईडी बल्ब ख़राब है तो सबसे पहला यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। तो अब यहाँ मल्टीमीटर हम लेंगे और मल्टीमीटर लेके आपको जब एसी में हम लगाए हुए हैं तो इस समय हमको कहाँ चेक करना है। देखिए, एक आपका देखिए एसी का ये पॉइंट होता है, देखिए इसमें थोड़ा कार्बन वगैरह लगा हुआ है, तो इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे। ये एसी का और ये माइनस है, और जब बैटरी से जलता है तो इस पर हमारा 3.3 वोल्ट आता है। तो मल्टीमीटर हम 200 वोल्ट के रेंज में रख के और यहाँ पे वोल्टेज इस तरह से चेक करेंगे। अगर यहाँ आपको 100 वोल्ट के आसपास कुछ आता है तो इसका मतलब आपका अंदर ड्राइवर जो है वो सही है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे वोल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो अंदर ड्राइवर सर्किट है उसमें प्रॉब्लम है। तो अब आइए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और अब आपको यहाँ से खोलना है। ठीक है, यहाँ से आपको खोलना है इस तरह से। अब यहाँ खोलने के बाद देख सकते हैं पूरा माजरा, इसमें वायर वगैरह सारा टूटा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से टूटा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपका टूटा होगा, बस इसमें कोई तोड़ के और जोड़ जाड़ के इसमें रिपेयरिंग करने की कोशिश किया है लेकिन नहीं हुआ है, तो फिर हमारे दुकान पे लाया। ठीक है, तो अब इसको रिपेयर करने के लिए यहाँ से देखिए वायर आपको हटाना पड़ेगा। जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस वायर को यहाँ से हटा लेना है। अब यहाँ थोड़ा हैवी आयरन लगेगा, इसके बाद हमारा यहाँ से सोल्डर हटेगा। भाई मैंने 60 वाट का आयरन हीट किया, उसके बाद यहाँ से हमारा जो वायर है ये छूटा है। ठीक है, छुड़ा लेने के बाद अब इसको हम यहाँ से बाहर इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक, निकालने के बाद देखिए यहाँ पे चूँकि दोनों वायर तो हमारे टूटे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, इस बैटरी को भी पहले यहाँ से अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम 2 वायर जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 वायर जोड़ेंगे, चूँकि एक वायर कनेक्शन देखिए हमारा यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, यानी इस साइड से देखेंगे यल और यन। तो इस पे हम 2 वायर जोड़ के एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा वोल्टेज यहाँ पे सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ वायर को हम इस साइड कर लेंगे और इस साइड करके जो हमने तीनों वायर यहाँ से हटाए हैं, तीनों वायर को हम अपने इस पे एमसीपीसीबी पे जोड़ लेंगे। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए ये भी वायर जोड़ दिया और यहाँ पे सप्लाई के लिए 2 वायर जोड़ लिया। अब यहाँ आपको दिक्कत ये होगा कि भाई यहाँ हमने तो वायर तो हटा दिए, तो कैसे यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तो सब कुछ इस पे लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस डीसी, एसी प्लस और यहाँ VE माइनस, इस तरह से इस पे लिखा है। ठीक इसी तरह से आपको इस पर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए DC प्लस माइनस VE और यहाँ AC प्लस, इस तरह से आपको लिखा हुआ, बस उसी को मिला के आपको जोड़ लेना है। ठीक, अब आइए इसको हम AC सप्लाई देते हैं और केवल वायर का फॉल्ट है या कुछ इसमें और फॉल्ट है हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें लगाने के बाद यहाँ कोई भी मतलब हलचल नहीं है,
यानी हमारा MCPCB अभी भी नहीं जल रहा है। ठीक है, तो अब आइए सबसे पहले हम यहाँ से सप्लाई को हटा लेते हैं। भाई ये डेड पोजीशन में है, तो आपको सबसे चेक, देखिए ये हमारा छोड़ दिया। ठीक है, तो अभी छोड़े ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि काम करने में आसानी हो जाता है। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, यहाँ देखिए इस साइड में 2 फ्यूज आपको नज़र आएंगे, ये मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों फ्यूज का ही काम करते हैं। अंदर कोई शॉर्टिंग होता है या बहुत हाई वोल्टेज आता है तो भी हमारा रेजिस्टेंस तुरंत फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज हो जाने के बाद बाकी सर्किट हमारा बच जाता है, और ये हमारा LED बल्ब भी पूरी तरह से जलने से बच जाता है। तो हमें मल्टीमीटर लेना है, और मल्टीमीटर को हम रख लेते हैं बजर मोड में। अब बजर मोड में रख के सबसे पहला काम यही दोनों रेजिस्टेंस हमको चेक करना है। जैसे कि यहाँ देखिए इसके 2 लेग हैं, तो इन दोनों लेग पे आपको मल्टीमीटर इस तरह से लगाना है। यहाँ देख सकते हैं बीप के साथ यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी शो हो रहा है। ठीक इसी तरह से दूसरे रेजिस्टेंस को भी हमको इस तरह, देखिए यहाँ पे 2 लेग हैं, इन दोनों लेग पे हमको इस तरह से चेक करना है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब हमको वैल्यू नहीं दिया, नहीं बीप का साउंड सुनाई दिया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है। इस पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा आपको काला भी नज़र आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब जलता है थोड़ा ब्लैक हो जाता है, थोड़ा उसमें दरार फट जाती है, इस तरह से हो जाता है। अब इसको लगाने से पहले हमको ये चेक कर लेना है कि आगे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर कोई शॉर्टिंग होगा तो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे और फिर से हमारा ख़राब हो जाएगा। तो अब सप्लाई देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस होके, देखिए रेजिस्टेंस लगा तो यहाँ से आया, फिर इसके बाद हमारा चला गया इस ब्रिज रेक्टिफायर पे। ठीक इसी तरह से दूसरा वाला पॉइंट जो है, यहाँ से रेजिस्टेंस लगा के यहाँ आया, और फिर हमारा ये चला गया ब्रिज रेक्टिफायर पे एक बीच में रजिस्टर लगा के। ठीक, मतलब एक कॉइल है, ये कॉइल से होके और यहाँ पे चला आया। अगर बाय द वे कॉइल आपका जल जाता है, ओपन हो जाता है, तो इसको आप जंपर लगा के चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने असेंबली डायोड को ही चेक करना है। तो इस तरह से हम लेंगे और मल्टीमीटर को यहाँ दोनों पॉइंट पर दोनों प्राड रखेंगे, तो कोई भी वैल्यू शो नहीं होना चाहिए दोनों साइड से। जैसे मल्टीमीटर का प्राड भी पलट लीजिए और फिर से चेक करिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं शो हुआ, और कोई वैल्यू शो भी नहीं होना चाहिए। अगर शो होता है तो आपका असेंबली डायोड शॉर्ट है। ठीक दूसरे साइड में आ जाइए, फिर आपको इधर से एक साइड से आपको रीडिंग मिलना चाहिए और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं मिलना चाहिए। तो एक साइड से कोई रीडिंग नहीं आ रहा है तो ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे साइड मल्टीमीटर पलट के इस तरह से चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे रीडिंग आने लगा, यानी कि यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है इस सर्किट में। तो हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे बदल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बदल के फिर हम यहाँ पे सप्लाई देंगे। अगर कोई शॉर्टिंग वर्टिंग और होगा तो बाद में हमको पता चलेगा, नहीं शॉर्टिंग होगा तो हमारा LED बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो रेजिस्टेंस को तो हम ओपन कर देते हैं, और रेजिस्टेंस निकाल लेने के बाद चूँकि इसका नंबर वगैरह ज़्यादा करके जल जाता है, लेकिन यहाँ ये 68 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 68 ओम का नहीं है तो आप 56 ओम या 22 ओम, 100 ओम, इस तरह से कोई भी 82 ओम इस तरह से लगा सकते हैं। तो मेरे पास इस समय 22 ओम रेजिस्टेंस है, लाल लाल काला। ठीक है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। आप किसी भी साइड से इसको इस तरह से मोड़िए और जहाँ लगा हुआ है उसी पॉइंट पे आपको लगा देना है। इस तरह से यहाँ हमने देखिए रेजिस्टेंस को लगा दिया। ठीक है, ये लगा देने के बाद इस टाले को मैं कट कर देता हूँ, और अब इसके बाद यहीं पे 2 वायर फिर से हम यहाँ जोड़ के और इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों वायर लिया और फिर से इसको सोल्ड कर देता हूँ। भाई इसको मैं अब की बार तगड़ा सोल्ड करूँगा चूँकि हटने ना पाए। ठीक है, देखिए हाथ जल जा रहा है। तो हमने देखिए अच्छी तरह से इसको सोल्ड कर दिया। अब इसको फिर से हम सप्लाई देते हैं, और सप्लाई हम कहाँ देंगे, अपने सीरीज लाइन में ही इसको देना है। ठीक है, तो सीरीज में ही हम सप्लाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो LED बल्ब है वो बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे जलने लगा। यानी इस LED बल्ब में हमारा प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ मात्र एक रेजिस्टेंस इसका जल गया था। अब वो किसी वजह से जला हो उसका कारण तो नहीं पता चलता है। अब आइए इसको बिना इसमें बांधे सबसे पहले बैटरी का भी चेक कर लेते हैं कि ये बैटरी से प्रॉपर जलेगा या नहीं जलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे बैटरी हमने देखिए इसका सब कुछ तो पड़ा हुआ ही है, बस इसके जैक में इसको लगा देना है। लगा दिया। अब इसका जो दोनों पॉइंट है ये, इन दोनों पॉइंट को हमको शॉर्ट करके चेक करना होता है कि ये बैटरी से जलेगा या नहीं जलेगा।
तो देखिए इस तरह से हमने शॉर्ट किया और यहाँ हमारा बैटरी से भी जल रहा है। दोस्तों इस तरह से आपका कोई भी एसी डीसी बल्ब हो, ठीक है, आप उसको इस तरह से खोल के और उसके फॉल्ट को पहचान के देख के और उसको रिपेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।